नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एमपी देश का वो इकलौता राज्य होगा जहां की जनता को चुनाव देखने 5 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। एक औसत लगाइए तो 2018 से हर साल चुनाव देख रहा है एमपी, और अब पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ये तय हो गया कि 2022 भी खाली नहीं जाएगा। 13 दिसंबर से पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र मिलेंगे। 6 जनवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक पंचायत चुनाव के तीनों चरण पूरे हो जाएंगे। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी करने के साथ ये बताया कि पहले चरण में 9, दूसरे में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव कराए जाएंगे। 3 करोड़ 92 लाख मतदाताओं के इस चुनाव में पंच सरपंच को छोड़कर बाकी सारी वोटिंग ईवीएम से ही होगी। हालांकि वोटिंग के पहले ही चुनाव को लेकर सियासी दंगल शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन चुनावों को असंवैधानिक करार दिया और आरोप लगाया कि जब कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुकी है, इसके बावजूद बीजेपी सरकार के दबाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्दबाजी में कार्यक्रम जारी कर दिया। तो सवाल यह कि जब पंचायत चुनाव का मामला अदालत में लंबित है और सरकार को जवाब पेश करने 2 हफ्ते का समय दिया गया है, ऐसे में चुनाव कार्यक्रम पूरा करवाना निर्वाचन आयोग के सामने भी चुनौती नहीं है क्या? इस चुनाव में सिंबल पर वोट नहीं दिए जाते, लेकिन सियासी दल तो मैदान में होंगे ही। छोटे चुनाव हैं बेशक, लेकिन सूबे के 80% वोटर का रुझान भी दे जाएंगे। इस लिहाज से 2023 के ठीक पहले क्या सेमीफाइनल कहे जाएंगे ये पंचायत चुनाव? एक बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, जिसके पास हम ये सारे सवाल लेकर जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। चार सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए, अभी महीना भर भी नहीं बीता कि लीजिए पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया। 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे और 6 जनवरी से शुरू होकर 16 फरवरी तक पंचायत चुनाव का तीसरा चरण पूरा हो जाएगा। प्रथम चरण में 85 जनपद पंचायत में, दूसरे चरण में 110 जनपद और तीसरे चरण में 118 जनपद पंचायत में चुनाव होंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई। 3 राउंड में ये चुनाव होंगे पंचायत के, जिसमें पहला राउंड में 6 जनवरी को वोटिंग होगी, दूसरे राउंड में 28 जनवरी को और तीसरे राउंड में 16 फरवरी को वोटिंग होगी और 23 फरवरी को सारे निर्वाचन परिणाम घोषित हो जाएंगे और चुनाव की समाप्ति होगी। बेशक पंचायत चुनाव लोकतंत्र के सबसे छोटे चुनाव के तौर पर गिने जाते हैं, लेकिन असल में ये चुनाव ही पेश करेंगे एमपी में सियासत की असल तस्वीर। लिहाजा चुनाव के पहले ही सियासी दंगल छिड़ गया है। बीजेपी की तैयारी बूथ स्तर तक है। जनपद और जिला पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतिहास बनाएंगे और ऐतिहासिक बहुमत के साथ, भले ही सिंबॉलिक उस पर एक चुनाव नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह पर अपनी मेहनत के आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों के जीवन बदलने का काम गांव-गांव के अंदर कर रही हैं। उधर कांग्रेस ने पंचायत चुनाव पर ऐतराज जताया है, इस दलील के साथ कि 2014 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर ये चुनाव पूरी तरह अवैधानिक है। ऑर्डिनेंस के माध्यम से आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे रोकेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम बॉडी है, मतलब हम उसको कहते हैं, वो हमारी माता के लिए मदर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब क्या हुआ? तो कोर्ट ने तुरंत उसमें नोटिस इशू किया है। पहले 4 हफ्ते का समय दे रहे थे, जो कि दूसरे पिटीशन में हुआ, तो हमने बताया कि नहीं साहब, ये तो चुनाव किसी वक्त भी कर सकते हैं। तो उन्होंने उसको रिड्यूस करके 2 हफ्ते किया। फिर हमने कहा साहब हमको स्टे की भी जरूरत है, अगर ये चुनाव कराते हैं आप बता दें कि नहीं कराएंगे। तो सरकारी वकील किसी पोजीशन में नहीं थे कुछ स्टेटमेंट देने के, और अभी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत करिए। तो लोकतंत्र में निर्वाचन की शुरुआत जिनसे होती है वो पंचायत चुनाव, जो गांव की तस्वीर दिखाते हैं, क्या 2023 के विधानसभा चुनाव की भी झलक दे जाएंगे? फिर बड़ा सवाल इन चुनावों को लेकर अदालत में लगी याचिका का भी है। अदालती लड़ाई में कहां पहुंचेगा पंचायतों का ये दंगल? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं जेपी धनोपिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत धनोपिया जी का। दूसरे मेहमान हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी का। तीसरे मेहमान हैं दिनेश गुप्ता, ये पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी का। शुरुआत आज जाहिर तौर पर पंकज जी से करेंगे। पंकज जी वरिष्ठ वकील हैं, विवेक तनखा, वो कह रहे हैं कि 2014 के परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव ये कैसे संवैधानिक हो सकता है। तो मेरा सवाल यही है कि कोविड या कोर्ट का खच्चर तो नहीं फंसेगा, करा लोगे ना चुनाव आप लोग? देखिए प्रवीण जी, थोड़ा समय दीजिएगा, 2-3 बिंदु स्पष्ट करने पड़ेंगे। पहले तो तनखा साहब के प्रति पूरे सम्मान के साथ कि बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं इस देश के, और उन्होंने जो बात कही वो उनका विषय है। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम में बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो परिसीमन किया जाए, यदि उसके 1 वर्ष की अवधि के भीतर चुनाव नहीं हो, परिसीमन और आरक्षण दोनों, तो वो स्वयं रद्द हो जाता है। और ये कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2019 में जो परिसीमन और आरक्षण किया था, उसकी 1 वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी कारण से, स्पष्ट लिखा है संविधान में उल्लेख पंचायत राज अधिनियम में, तो वो स्वयं रद्द हो जाता है। तो कमलनाथ जी की सरकार ने पंचायतों के, जिला पंचायतों के आरक्षण की, जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया नहीं हुई थी, इसलिए वो उसमें रद्द नहीं हुई, तो इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो पहला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं किया। ये नियम है कि 1 साल के अंदर जो आरक्षण और परिसीमन की प्रक्रिया के तहत यदि चुनाव नहीं होते तो स्वयं रद्द हो जाती है। जब वो प्रक्रिया 2019 की रद्द हो गई, तो अब क्या प्रक्रिया बची आपके पास? 2014 की। तो 2014 की पंचायतों के आरक्षण के आधार पर सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण उस प्रक्रिया का, कमलनाथ जी की सरकार की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थे, इसलिए उनके आरक्षण शेष है। एक बिंदु। दूसरा, यदि कांग्रेस पार्टी की आपत्ति तो कोर्ट में, कोर्ट ने कोई स्टे तो लगाया नहीं है, तो वहां सरकार जवाब देगी। और अब तो चुनाव आयोग जो है, राज्य निर्वाचन आयोग, कोई भारतीय जनता पार्टी की संस्था है कि कांग्रेस की संस्था है? वो विधिवत एक संवैधानिक संस्था है, जिसको प्रवीण जी इस बात की पात्रता और अधिकार है कि कब, कैसे और कहां, किन परिस्थितियों में उसको चुनाव कराने, तो काम अपना करा नहीं। अब कांग्रेस, मैं भी आपसे भाजपा के लिहाज से नहीं पूछा, किस बात कब, आपकी गवर्नमेंट के लिहाज से ही पूछा मैंने। ये नहीं, ठीक है, अब धनोपिया जी को इन कर लेता हूं। मेरा भी सवाल ये, उत्तर दिया कि सरकार का इसमें क्या लेना देना सर, तो सरकार का क्या लेना देना? ठीक है, एक बार ठीक है, धनोपिया जी को इन करता हूं। धनोपिया साहब ये कह रहे हैं कि कुछ भी उसमें गैरवाजिब नहीं है, चलता रहे मामला, सब जुडिस रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो कह रहे हैं कि जो संस्था है, संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग, वो जवाब देगी, गवर्नमेंट की नौबत आएगी तो गवर्नमेंट जवाब देगी। आप लोग क्यों, माने उनका शब्द नहीं था, लेकिन स्यापा आपकी तरफ से ज्यादा क्यों है धनोपिया साहब? नहीं, देखिए प्रवीण जी, पंकज चतुर्वेदी साहब अच्छी स्टडी करके आए हैं, बड़ा पूर्ण पढ़ के बताया भी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2019 में जब ये परिसीमन हुआ, 1200 नई पंचायतें बनी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, उसके बाद सरकार 6 महीने भी नहीं चल पाई और आप आ गए। तो आपने डेलिबरेटली इसको पीरियड को निकाला ना, आपकी मंशा तो उसी दिन खराब हो गई थी। अगर आपको कानून मालूम है 1 साल में होना चाहिए, तो 6 महीने तो आपके पास सरकार बने हुए गए थे, आपने नहीं किया था। सारी बातें छोड़िए, ये बहुत टेक्निकल मुद्दे हैं। मैं तो सिर्फ 2 मिनट अपनी 4 पॉइंट रखना चाहता हूँ। किसी भी चुनाव के लिए 4 चीजें होती हैं। पहली होती है मतदाता सूची। मतदाता सूची की कल तारीख है 5, कल तैयार होना है, आज मतदाता सूची तैयार नहीं है। दूसरा होता है परिसीमन। परिसीमन को लेकर हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगी है, सरकार को नोटिस जारी हो गया है, उस पर जवाब देना है। तो बात, तीसरी बात आरक्षण। आरक्षण को लेकर जो बात कही गई है कि साहब 2021 में 52 जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण होंगे और पंच सरपंच के 2014 के रहेंगे। फिर भाई पंकज जी बता दीजिए, एक उसमें 2 कैसे हो रही हैं? एक ही चुनाव में दो नियम कैसे लागू कर रहे हैं आप लोग? और चौथी बात, मतदाता होता है 1 जनवरी 2022 के बाद चुनाव होना है, मतदान होना है, और आपने 1 जनवरी 2022 को जो युवा मतदाता नए बनने वाले हैं उनको आपने डिप्राइव कर दिया, उनको वंचित कर दिया। अब जब चारों ही चीजें अस्तित्व में नहीं है, तो ये चुनाव कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ जानबूझ घोषित कराए गए हैं कि ये सारे लखनऊ के बाद में माननीय न्यायालय हस्तक्षेप करे और कार्रवाई हो और नगर निगम नगर पालिकाओं की तरह उनका काम हो जाए कि वो पेंडिंग हो जाए, जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। मुझे तो इसमें संदेह है भारतीय जनता पार्टी ने आनंद फानंद में क्या कारण है। आज सुबह जैसा तनखा साहब बता रहे हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट बेंच के अंदर उनके डिप्टी एडवोकेट जनरल थे एडिशनल मिस्टर अंकुर मोदी, उन्होंने कहा हाँ सर चुनाव की घोषणा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, और शाम को 4 बजे आपने घोषणा कर दी, क्योंकि ये बात साफ है। तो वक्त मांगा था, मैं वही तो कह रहा हूं, आप साफ तौर पर जानते हो आपको क्या करना। परसों याचिका जारी हुई,
ये आज का जैसे ही नोटिस जारी हुए शाम को आपने आरक्षण के लिए नोटिस जारी कर दिया। तो ये आपकी मंशाएं क्या है? आप चाह रहे हैं जानबूझकर ऐसे हम उलझा दीजिए मामले को, ऐसा खिचड़ी बना दीजिए कि माननीय न्यायालय भी कहे कि यार भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, गलत तरीका है, और किसी तरह चुनाव पोस्टपोन हो जाए या स्थिति बन जाए। तो ये मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी योजना है। चुनाव नहीं कराना चाहते, वो डरे हुए हैं कोरोना की वजह से, किसान आंदोलन की वजह से, महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, सारे हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में कहीं नहीं है। सिर्फ मामा घोषणा करते हैं, करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आऊंगा पंकज जी, पहले दिनेश जी को इन कर लेता, आऊंगा पहले दिनेश जी को इन कर लेते हैं। दिनेश जी, ये जो पहले इन्होंने किया, इनकी गवर्नमेंट थी धनुप्रिया साहब की, तो इन्होंने ये आरोप इन पे लगता है कि भाई ओबीसी रिजर्वेशन इस तरह से कर दिया कि इन्हें भी पता था कि कोर्ट में वो लटक जाएगा, और लटका भी। ऐसे ही तो नहीं कर रही कहीं बीजेपी भी, जो आरोप लगा रही कांग्रेस कि भाई ठीक है करा लो, और फिर उन्हें मालूम है कि भाई कोर्ट में तो इतने इफ्स एंड बट्स हैं कि तो हो ही नहीं पाएगा। देखिए प्रवीण जी, जो पंचायत चुनाव को लेकर जो तस्वीर अभी है, जो एक टैगलाइन है ना अपने यहाँ लोग पर्यटन निगम की कह एमपी अजब है, सबसे गजब है, सबसे गजब, ये इसी तरह का मामला है। आप खुद आप देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो ये जो 2014 के मामले में उन्होंने थोड़ा सा जरा रुक के बोला था कि हम 2014 की स्थिति में पहुंच गए। जब हम 2014 की स्थिति में पहुंच गए हैं, आपको चुनाव कराना था, आपने भले परिसीमन रद्द हो गया था तो आपके पास अधिकार था, इसके बावजूद आप करा सकते थे कि हमें तो चुनाव कराना। ये सब जो प्रक्रिया है ये आपको जो है कार्यकाल समाप्त होने के पहले करनी होती है, जो आप जो है अभी तक लटकी हुई है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और खासकर जब आप 73वां 74वां संविधान संशोधन हो उसकी मंशा के अनुरूप काम ना कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े होते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल बिल नहीं है तो इसलिए आपने एक अध्यादेश जारी करके एक नई धारा उसमें जोड़ दी, तो ये जो नई धारा जोड़ी है जिससे ये विवाद, हाँ, जिससे ये नया विवाद उत्पन्न हुआ, फिर आपने उसको मतदाता सूची भी अपडेट कर दी, बहुत सारी जो चीजें हैं। हाँ, अभी उन्होंने जो जिस तरह से कहा है कि हमने उनको हटा दिया परिसीमन को एक तरफ से 9 का जुड़ने के बाद, तो ऐसा लगता है कि जो मंशा जो है वो अभी भी उनकी ऐसा नहीं है कि इलेक्शन होगा, क्योंकि रिजर्वेशन की जो डेट है, जिला पंचायत का जो रिजर्वेशन है, उसके बिना आप जो है लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, उनको आगे क्या करना है कि मतलब जो है 14 तारीख तक इंतजार करेंगे। 13 से जब प्रक्रिया चालू हो रही है, 14 का जो है आप आरक्षण का एक डेट फिक्स है, तो निश्चित तौर पे ये बताता है कि आपने कोई जल्दीबाजी में ये फैसला लिया। क्या जल्दबाजी थी पंकज जी? पहले तो धर्मप्रिया जी का जो आप जवाब देना चाह रहे थे वो भी, और दूसरा जल्दबाजी क्या थी, किसने मांग की थी कि बहुत जल्दी चुनाव कराए जाने चाहिए? थोड़ा सब्र और कर लेते। देखिए प्रवीण जी, मैं 2 चीजों का उल्लेख करना चाहता हूं जिससे वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी। पहली चीज तो ये कि ये घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग की, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस की संस्था नहीं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था जिसके अपने दायित्व अधिकार जिसका वो निर्वहन करते हैं, और यदि वो इलेक्शन की कॉल करेंगे और जो नियम कायदे कानून जो दिन तारीख समय तय करेंगे भारतीय जनता पार्टी, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है नहीं, गैरदलीय आधार पर चुनाव है, लोग उसका पालन करेंगे, एक विषय। दूसरा, पंचायती राज अधिनियम में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो परिसीमन और आरक्षण करने के बाद यदि 1 वर्ष की अवधि में किन्हीं भी कारणों से चुनाव नहीं हो, क्या ऐसी स्थिति दिख रही थी कि उस समय चुनाव हो पाते, और नहीं चुनाव हुए तो वो स्वयं, मेरा उत्तर ले लीजिएगा, वो स्वयं निरस्त हो जाएगा। और उस प्रक्रिया में कमलनाथ जी की सरकार ने उस समय जो दावे आपत्ति थे उनको दरकिनार सिरे से खारिज कर दिया था, एक बिंदु। दूसरा, जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का आरक्षण नहीं किया था, तो जो 2019 का जो अध्यादेश कमलनाथ जी की सरकार का था जो रद्द हुआ परिसीमन, उसने जिला पंचायतों के अध्यक्ष के आरक्षण की प्रक्रिया प्रचलन में नहीं थी, तो इसलिए जो अभी का अध्यादेश जारी हुआ उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षण का उल्लेख है नहीं, क्योंकि वो प्रक्रिया में नहीं था। तो जो प्रक्रिया में नहीं था उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अब बाकी कांग्रेस के जो इफ बट किंतु परंतु है वो न्यायालय तय करेगा, हम न्यायालय भी नहीं है। दूसरा, कोर्ट में कौन गया प्रवीण जी, आपत्ति किसको है? हम तो कह रहे हैं कांग्रेस में साहस है तो चुनाव होने देना। यहां तो कांग्रेस की डायरेक्ट नाक भी नहीं कटेगी हारने के बाद, कह सकते हैं कि गैर दलीय आधार पर था। तो समस्या कांग्रेस के साथ है प्रवीण जी, वो हर चुनाव में भयभीत होती है, क्योंकि किसी प्रकार का चुनाव आधार पर कैसे आप नाक कटने के डर से आप लोग बचे रहे हो, ये कह रहे हैं वो। पंकज भाई, आपने आदरणीय बसंत प्रताप सिंह जी की पत्रकार वार्ता को गंभीरता सुना हो तो उन्होंने बड़ी बात बहुत धीरे से बोली थी कि हम तो 22-24 तारीख में घोषणा करना चाहते थे, लेकिन अध्यादेश आ गया। तो अध्यादेश किस दिन आया मालूम आपको? संडे को आया है। महामहिम को सोते से जगाया, जब मालूम पड़ा 22 तारीख को घोषणा होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो सरकार होश में भागी कि क्या करें, फच्चर फंसाओ, तो फच्चर फंसा दिया अध्यादेश जारी करके। और रही बात सवाल इस बात के दलीय आधार पर, गैर दलीय आधार पर, सबको पता है गैर दलीय आधार पर होते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो हमेशा मांग करती रही है, हम पहले भी करते रहते हैं। हमने तो आज भी कहा है, अगर साहस है, अगर आप में साहस है, मैं फिर चुनौती दे रहा हूं,
तो सारे के सारे चुनाव करा लीजिए आप मतपत्र से, मत कराइए आधे ईवीएम से, आधे मतपत्र से, पूरे करा लीजिए मतपत्र से। फिर देखिए दूधा दूध पानी पानी आप मालूम पड़ जाएगा कौन कहाँ पर। ये तो दलीय आधार पे नहीं है ना, बोल देना जो जीतेगा हमारा है, लेकिन करा के दिखाइए। नहीं करा पाओगे आप लोग, आपके पास साहस ही नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मित्रों सबर कर रखो, बहुत ज्यादा आप लोगों ने उल्टे सीधे काम करके अपने आप को खड़ा कर लिया है। अब वक्त आने वाला है। अब चुनाव आयोग मैं बोलता रहा हूं आपसे, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। 22 तारीख को घोषणा होने वाली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी चुनाव आयोग की। 21 तारीख संडे के रोज 3-4 बजे शाम को जो है ना महामहिम को जगा के अध्यादेश जारी कराया गया है। क्यों आवश्यकता पड़ी भाई आपको अध्यादेश जारी कराने की? आप तो बोलते हैं उसी कानून पे कि साहब 1 साल में परिसीमन नहीं हो पाया, इसलिए ऑटोमेटिक पुराने अध्यादेश क्यों कराया? अध्यादेश नहीं कराया जाता उसके लिए, अध्यादेश जारी नहीं होता उसके लिए। अगर आप कानून की बात करते हैं, अरे सुनिए ना, अगर कानून की अरे कानून, अरे हूँ आज भी हूँ, मैं तो आज भी हूँ भाई, मैं आज भी मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, सुन लीजिए। अगर आप कहते हैं 1 साल में चुनाव नहीं हुआ, परिसीमन रद्द हो जाएगा, अध्यादेश क्यों जारी कराया आपने भाई? क्यों कराया अध्यादेश जारी? कहीं नहीं लिखा अध्यादेश जारी कराने का। तो अगर आप पंचायत अच्छा नियम है कि नहीं 1 साल का? मन में चोर है, 1 साल का नियम है कि नहीं? आप ऐसे बोल देते ना, फिर अध्यादेश क्यों कराया? मैं तो कह रहा हूं 1 साल का नियम है, बेशक। अरे भाई 3-4 चीजों केवल परिसीमन, अरे भाई केवल परिसीमन की बात नहीं कर रहे, तो केवल परिसीमन नहीं, इनके तो बहुत सारे सवाल हैं। इनका रिजर्वेशन का भी है, मतदाता सूची का भी है, मतदाता सूची, परिसीमन, रिजर्वेशन और वोटर। दिनेश जी को माफ कीजिए, आप दिनेश जी बहुत देर से दिनेश जी के पास आऊंगा ना, आऊंगा ना, वक्त है ना, वक्त है, प्लीज आऊंगा। दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, कौन डर रहा है चुनाव से, तत्काल चुनाव से? आपको कौन लगता है कि कौन मतलब ज्यादा बेचैनी कांग्रेस को या ज्यादा बेचैनी बीजेपी को? अगर चुनाव हुए तो इतने इफ्स एंड बट्स के बाद जिसकी संभावना दिखती थोड़ा कम है। देखिए जो टाइमिंग है, आप ये देखिए प्रवीण जी, किसको सूट कर रही है टाइमिंग? जो जिस तरह का इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कहा है, उससे ये नहीं लगता कि उन्होंने बहुत जो है इसको कोई सरकार के हिसाब से टाइमिंग सेट की है। क्योंकि आप ये देखिए कि इसका इफेक्ट क्या होना है अल्टीमेटली। यदि मान लीजिए चुनाव की घोषणा कर दी, अध्यादेश है अधूरा है, इसका इफेक्ट क्या होगा? अध्यादेश पर तो कोई इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम 14 की स्थिति में चुनाव करा रहे हैं। तो नए परिसीमन पे वो चुनाव भी नहीं करा रहे, तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। उनको जो चुनाव कराने की जो उनकी ड्यूटी है, वो अपनी उस ड्यूटी को कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि इससे हमको नुकसान है, क्योंकि दलीय आधार पर जब चुनाव नहीं है तो राजनीतिक दलों को डरना क्यों किसी भी विषय पे, चाहे परिसीमन किया गया हो चाहे ना किया गया हो। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो गैर दलीय आधार के बाद कब्जा करते हैं ना, ये तो जीतने के बाद कब्जा करते हैं कि हमारा आदमी जीता। ये जो क्लेम करते हैं उसके बाद कि ये हमारा है। तो देखिए जो आवश्यकता है हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज में, वो चुनाव तो हमको उसके पहले तैयारी कर लेना चाहिए थी। और आज जो स्थितियां हैं उसको रोकना, कहीं ना कहीं आप गाँव का विकास रोकेंगे, फिर इसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, तो फिर उसमें उसी तरह का आपको जो है एक जवाब लेते हैं। पंकज जी, ये करा पाओगे चुनाव या नहीं? बहुत करोड़ों दर्शक है न्यूज 18 के, बताइए आप, हो पाएगा चुनाव? क्या लग रहा है बीजेपी को? अब आप कह रहे हो कि मैं सरकार नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग नहीं हूं, भाजपा तो हो, बताइए। प्रवीण जी, भारतीय जनता पार्टी इस गैर दलीय चुनाव में जैसी दलीय तैयारी होनी चाहिए उस तैयारी के साथ मैदान में है। जो चुनाव आयोग तय करेगा हम उस नियम, कायदे, कानून, दिन, तारीख का पालन करेंगे। बाकी जो आपत्तियां हैं तो चुनाव आयोग, न्यायालय दोनों तय करेंगे, दोनों का मान सम्मान है। जो न्यायालय तय करेगा स्वीकार भी होगा, चिरोदार भी होगा। हम न्यायालय से बड़े थोड़ी प्रवीण जी। तो जो आपत्तियां हैं कांग्रेस की है, जिसकी भी आपत्ति, जिनकी भी याचिका है, न्यायालय तय करेगा। और आज चुनाव आयुक्त महोदय ने भी कहा, चुनाव के अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि यदि कोई निर्णय हाईकोर्ट का आता है तो उसको स्वीकार किया जाएगा। हाईकोर्ट से बड़ा कोई नहीं है प्रवीण जी। लेकिन हमारा विषय सिर्फ इतना सा है कि भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की चुनाव आयोग की तारीख घोषित करने में कोई भूमिका नहीं है। जो अध्यादेश जारी हुआ वो उस नियम के तहत हुआ कि 1 साल में चुनाव नहीं हुए, किन्हीं भी परिस्थितियों में। जब आप वो कह रहे हैं कि कोई रोल नहीं है हमारा और वो सब चीज के लिए तैयार है। मेरा निवेदन यह है, मैंने आपके सामने पॉइंट बताया, क्या एक चुनाव में 2 प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं? नंबर 1। नंबर 2, हमें चुनाव की तारीख का स्वागत कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं ना, हम तो पहले से बोल रहे हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं के विपरीत
आदरणीय संवैधानिक संस्थान है जो कुछ किया है वो आपको जस्टिफाइड लगता है? कहीं ना कहीं संदेह नहीं होता क्या कि जो 4 चीजें होती हैं चुनाव की, वो चारों चीजें दरकिनार पड़ी हैं और चुनाव की घोषणा की गई है? ये जानबूझ के फेंका गया है गलत पासा, जिससे कि लोग इसको चुनाव को उलझा दें। ये इनके इंटेंशन है, इनके पीछे ही है। और फिर क्या कारण संडे को अध्यादेश जारी कराया था? क्यों? 22 तारीख को घोषणा हो रही थी। तो आपकी तो सोची समझी योजना है, इशारे इशारे में आप काम कर रहे हैं और दूसरों पर दोष देना चाह रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि ये तैयार हैं, आप डर रहे हो। कांग्रेस टेंशन में तैयार है चुनाव के, कांग्रेस टेंशन में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ कांग्रेस टेंशन में, मुगालता मत मारिए। हमारे इंटेंशन खराब नहीं है, कांग्रेस टेंशन में है, हमारे कांग्रेस टेंशन में, हमारा इंटेंशन खराब नहीं है, आइडेंटिफाइड कर लिया। अब जो कांग्रेस में लोग काम कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस के ही लोग हैं। ठीक है, माफ कीजिए, ज्यादा में दिनेश जी की बात, लेकिन वक्त नहीं देता इजाजत, माफ कीजिए। तीनों मेहमानों को यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है जो दिनेश जी कह रहे थे कि इतने इफ्स एंड बट्स हैं इसमें कि समझ नहीं आएगा कि ये हो पाएंगे तय अवधि में। जो कार्यक्रम यहाँ पर घोषित हुआ, क्या उसमें चुनाव हो पाएंगे भाई या नहीं, इसमें संशय है, क्योंकि बहुत सारे फच्चर हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि लग जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो क्लेम कर रही है वो इसलिए कि वो 24 घंटे साल के 365 दिन इलेक्शन के मोड में रहती है, लिहाजा उसके पास ये वक्त है और ये अवसर भी है ये बोलने का कि भाई कांग्रेस डर रही है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर तय होगा आने वाले कुछ दिनों में। इलेक्शन अभी तक तो अनाउंस है, लेकिन इतने सारे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इतने सारे इसमें पेच है कि बहुत संभावना है कि कोर्ट इसमें रोक लगा दे। होगा क्या, ये वक्त बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।